ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? दुर्घटना मुक्त, रोग मुक्त, प्रसन्नता युक्त, धन युक्त, यश युक्त शतवर्षी जीवन हो। अपना जीवन शतवर्षी कैसा हो? जिसमें दुर्घटना मुक्त हो, रोग मुक्त हो, प्रसन्नता युक्त हो, धन युक्त हो, यश युक्त हो, ऐसा शतवर्षी जीवन हो। जब हम मकान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाते हैं, ढेर सारा धन प्राप्त करने का लक्ष्य बनाते हैं, हम घूमने का लक्ष्य बनाते हैं, तो क्या ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम 100 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त, रोग मुक्त, प्रसन्नता युक्त, धन युक्त रहें? कम से कम एक स्वप्न के आधार पे, कल्पना के आधार पे, अवधारणा के आधार पे हम मन मस्तिष्क में ये विचार स्थापित करें, संपादित करें कि हम दुर्घटना मुक्त जीवन जिएंगे। अगर इसको मात्र हम सिद्धांत के आधार पे सुबह शाम दोहराएं तो निश्चित रूप से ऐसा हमारा विचार हमारे जीवन में स्थापित होगा, हमारे कोशिकाओं में ये विचार झंकृत होंगे कि ये हमारा जीवन पूर्ण शतवर्षी हो, हर लम्हा स्वस्थ हो, प्रसन्नता के गंगा में स्नान करे हमारा स्वास्थ्य। ये तब होगा जब हम विचार ये दृढ़ करेंगे। अब प्रश्न आता है, जब लक्ष्य हो गया, जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वो प्राप्त करने वाले रणनीति अपनाते हैं, उस आचार संहिता और शर्तों को पूरा करते हैं जिसमें लक्ष्य प्राप्त होता है। जैसे आपने तय किया कि आप कोई ऑफिसर पोस्ट लेना चाहते हैं, तो उस ऑफिसर पोस्ट के लिए आप वो सारे रणनीति तैयार करते हैं, सारी तैयारियां करते हैं, उन क्वेश्चन पेपर पे फोकस्ड होते हैं, अपने पूरी एनर्जी, पूरा समय आप उस ऑफिसर पोस्ट को निकालने के लिए, compete करने के लिए आप फोकस्ड हो जाते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन दुर्घटना मुक्त हो, तो दुर्घटना मुक्त हो इसके लिए हमारी तैयारी हो, दुर्घटना मुक्त होने वाले रणनीति पे विचार करना पड़ेगा, स्वस्थ रोग मुक्त होने वाले दृष्टिकोण पे विचार करना पड़ेगा। हम धनवान हो तो धन अर्निंग के लिए अपने को ठीक रीति से संचालित करने पड़ेगा। तो हम पहले लक्ष्य तय करें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सारे ज्ञान का उपयोग करेंगे, सारे रणनीतियों का अपनाएंगे, सारे रणनीतियों को पूरा करेंगे। फिर फालतू समय के लिए, फालतू विचार के लिए स्थान ही नहीं रहेगा, न गपशप के लिए, न अनावश्यक टीवी देखने के लिए, न अनावश्यक आलसी बने रहने के लिए। क्यों? हमने एक महान लक्ष्य तय किया है। तय करना है कि हमें ऐसा ही विचार के स्तर पे लक्ष्य पूर्ण हो गया, अब इसको फिजिकली लक्ष्य पूरा करना है। दुर्घटना मुक्त हो, हम आगे के वीडियोस में इन सारे बिंदुओं पे विचार करेंगे। अभी इस वीडियो में यही हम तय करें कि हमें ये लक्ष्य बनाना है। क्या ये लक्ष्य आपके पास था? शायद ऐसा लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य तो ये था तो धन प्राप्त करना, मकान, वो तो आवश्यक है, लेकिन ये भी अनिवार्य है। कोई व्यक्ति 50 साल तक, 55 साल तक स्वस्थ है, वो कितना धन कमाएगा? एक व्यक्ति 95 साल तक पूर्ण एक्टिव है, पुरुषार्थी है, स्वस्थ है, वो कितना धन कमाएगा? गजब का धन कमाएगा। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो पूरा जीवन आनंद में बीतेगा और हम महान लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब प्रश्न आता है कि दुर्घटना मुक्त कैसे हो? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारी यात्राएं हमें नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी यात्राएं अनावश्यक होती हैं। ये सच है, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेता है न सड़क पे चलने वाले की अपेक्षा। तो हम बहुत सारे यात्राओं को रोक सकते हैं। बहुत सारी यात्राएं डिजिटल हो रही हैं, हम डिजिटली भी यात्रा करें, शरीर की यात्रा ना करें। यानी ट्रैफिक लेस जर्नी, यात्रा विहीन जर्नी हम कर सकते हैं। ये कैसे होगा? क्रमशः इस वीडियो में हम एक थोड़ा सा रेखांकित चर्चा कर रहे हैं, फिर बृहद में विशद चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो आए चलें इस लक्ष्य पे फोकस्ड हो जाए, पुनः लक्ष्य दोहराएं। ये लक्ष्य बार बार इसलिए स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत प्रासंगिक विषय है। दुर्घटना मुक्त, रोग मुक्त, प्रसन्नता युक्त, धन युक्त, यश युक्त शतवर्षीय जीवन हो। परमात्मा ने भेजा ही है 100 वर्ष तक जीने के लिए। जीवित शरदम शतम, ये जीवन 100 वर्षीय हो, ये हमारे शास्त्रों में व्याख्यायित किया गया है। परमात्मा धरा पे इसीलिए भेजे हैं कि 100 साल तक हम रहें।
अब प्रश्न है 100 साल तक रहने वाले वो सारे नीतियों को अपनाएं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे रहना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे चिंतन करना है। बहुत सारे आयाम हैं। बहुआयामी बिंदु पे हम जब ध्यान देंगे, उन सारे तत्वों पे, सारे तथ्यों पे विचार करेंगे जो 100 वर्ष तक आपको स्वस्थ रखें, तो आप 100 वर्ष तक स्वस्थ रहेंगे। अगर हम 25 साल की प्लानिंग कर सकते हैं कि फैक्ट्री हो, 25 साल की प्लानिंग कर सकते हैं ये हो, तो हम 100 साल तक स्वस्थ रहें इसकी प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते। बाकी तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। होई है वहीं जो राम रच राखा, का करी तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन हम लक्ष्य तो करेंगे, लक्ष्य आगे हर मामले में करते हैं, तो इस मामले में भी लक्ष्य तो कल्पना कर ही लें। आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।